22 मार्च 2025 मंगलवार। पहला पाठ ईसाया अध्याय 7 पद संख्या 10 से 14 और अध्याय 8 पद संख्या 10। प्रभु ने फिर आहट से यह कहा, चाहे अधोलोक की गहराई से हो, चाहे आकाश की ऊंचाई से, अपने प्रभु ईश्वर को अपने लिए एक चिन्ह मांगो। आहाज ने उत्तर दिया, जी नहीं, मैं प्रभु की परीक्षा नहीं लूंगा। इस पर उसने कहा, दाऊद के वंश, मेरी बात सुनो। क्या मनुष्यों को तंग करना तुम्हारे लिए पर्याप्त नहीं है, जो तुम ईश्वर के धैर्य की भी परीक्षा लेना चाहते हो? प्रभु स्वयं तुम्हें एक चिन्ह देगा और वह यह है, एक कुंवारी गर्भवती है, वह एक पुत्र को प्रसव करेंगी और वह उसका नाम इमानुएल रखेंगी। योजना बनाओ, वह असफल होगी। विचार विमर्श करो, वह व्यर्थ होगा, क्योंकि ईश्वर हमारे साथ है। सांडों तथा बकरों का रक्त पाप नहीं हर सकता। इसलिए मसीह ने संसार में आकर यह कहा, तूने ना तो यज्ञ चाहा और ना चढ़ावा, बल्कि तूने मेरे लिए एक शरीर तैयार किया है। तू ना तो होम से प्रसन्न हुआ और ना प्रायश्चित के बलिदान से। इसलिए मैंने कहा, ईश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया हूं, जैसे कि धर्म ग्रंथ में मेरे विषय में लिखा हुआ है। मसीह ने पहले कहा, तूने यज्ञ, चढ़ावा, होम या प्रायश्चित का बलिदान नहीं चाहा, तू उनसे प्रसन्न नहीं हुआ, यद्यपि ये सब संहिता के अनुसार ही चढ़ाए जाते हैं। तब उन्होंने कहा, देख, मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया हूं। इस प्रकार वह पहली व्यवस्था को रद्द करते और दूसरी का प्रवर्तन करते हैं। ईसा मसीह के शरीर के एक ही बार बलि चढ़ाए जाने के कारण हम ईश्वर की इच्छा के अनुसार पवित्र किए गए हैं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। संत लूकस के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 26 से 38। छठे महीने स्वर्गदूत गब्रिएल ईश्वर की ओर से गलीलिया के नाजरेत नामक नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के यूसुफ नामक पुरुष से हुई थी, और उस कुंवारी का नाम था मरियम। स्वर्गदूत ने उसके यहाँ अंदर आकर उससे कहा, प्रणाम, प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ हैं। वह इन शब्दों से घबरा गई और मन में सोचती रही कि इस प्रणाम का अभिप्राय क्या है। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, मरियम, डरिए नहीं, आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त है। देखिए, आप गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेंगी और उनका नाम ईसा रखेंगे। वे महान होंगे और सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु ईश्वर उन्हें उनके पिता दाऊद के सिंहासन प्रदान करेगा। वे याकूब के घराने पर सदा सर्वदा राज्य करेंगे और उनके राज्य का अंत नहीं होगा। पर मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे हो सकता है? मेरा तो पुरुष से संसर्ग नहीं है। स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी। इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वे पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। देखिए, बुढ़ापे में आपकी कुटुंबिनी एलिजाबेथ के भी पुत्र होने वाले हैं। अब उसका जो बांझ कहलाती थी, छठा महीना हो रहा है, क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मरियम ने कहा, देखिए, मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। और स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। आइए आज के दोनों पाठों पर मनन चिंतन करते हैं। पवित्र बाइबल हमें सिखाते हैं कि बुलाए तो बहुत है, परंतु चुने हुए थोड़े ही हैं। हर ईसाई को ईश्वर द्वारा एक विशेष उद्देश्य के लिए बुलाया गया है। हम इस बुलाहट को विभिन्न तरीकों से प्रकाशना, घटनाओं, संदेशों या परिस्थितियों के माध्यम से प्राप्त करते हैं और समझते हैं। इस बुलाहट का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि हम इस पर किस प्रकार प्रतिक्रिया देते हैं। कई बार हम ईश्वर के बुलावे को अनदेखा कर देते हैं और यह हमारे जीवन में विनाशकारी परिणाम ला सकता है। दूसरी ओर, जब हम ईश्वर के बुलावे को स्वीकार करते हैं
तो हमें ऐसे ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जो हमारी सामर्थ्य से परे हैं। कभी कभी यह मार्ग सरल होता है, लेकिन अधिकतर यह हमें चुनौतीपूर्ण प्रतीत होता है। ईश्वर की बुलाहट का सबसे सुंदर पहलू यह है कि वह हमें अपने कार्यों के द्वारा दूसरों के लिए अच्छाई का स्रोत बनाने के लिए बुलाते हैं। इसी माध्यम से ईश्वर हमें परस्पर एक दूसरे से जुड़े रखते हैं। इस कारण आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि किस प्रकार एक असामान्य परिस्थिति में माता मरियम को ईश्वर के पुत्र को गर्भ में धारण करने का वरदान मिला। जो पीड़ा, संघर्ष और चुनौतियां मरियम के लिए कठिन थी, वे केवल उनके लिए ही नहीं थी, बल्कि एक महान उद्देश्य के लिए थी, मानव जाति के उद्धार के लिए। आमीन। आप सभी को जय यीशु।